यह बहुत पुराने समय की बात है। एक समुद्री गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम अपनी पत्नी और 8 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में जीवन बिताता था। हर सुबह वह अपने पुराने जाल को उठाकर समुद्र के किनारे जाता, यह उम्मीद करते हुए कि आज कुछ मछलियां हाथ लग जाएंगी ताकि बच्चों के खाने का इंतजाम हो सके। लेकिन किस्मत जैसे रूठ गई थी। दिन पर दिन गुजरते गए मगर सलीम के जाल में एक भी मछली नहीं आती थी। सूरज डूब जाता और वह खाली हाथ वापस लौटता। घर पहुंचकर वह बच्चों की खाली आंखों को देखता जो भूख से निढाल होकर सो जाते। उसकी पत्नी अक्सर चुपचाप एक कोने में बैठ जाती मगर शिकायत कभी जुबान पर नहीं लाती। एक दिन जब सलीम मायूसी के आलम में तट से वापस आ रहा था तो उसे एक तंदूर की खुशबू ने रोक लिया। पास ही एक नानबाई ताजी रोटियां तंदूर से निकाल कर रख रहा था। सलीम ठिठक कर वहीं रुक गया। भूख ने उसे बेबस बना दिया। नानाबाई ने जब सलीम की आंखों में वह खामोश भूख देखी तो मुस्कुराकर बोला, अरे सलीम भाई, अंदर आओ, रोटियां लो। सलीम ने शर्माते हुए कहा, भाई मेरे पास आज पैसे नहीं हैं। नानाबाई ने नरमी से जवाब दिया, पैसे बाद में दे देना, आज बच्चों का पेट भर लो। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोटियां लीं, नानबाई का शुक्रिया अदा किया और घर लौट आया। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। सलीम रोटियां लेता और वादा करता कि जब किस्मत मेहरबान होगी तो हिसाब चुका देगा। एक रात सन्नाटे में सलीम ने आसमान की तरफ देखा और बोला, ऐ रबे करीम, आखिर कब तक मेरी आजमाइश रहेगी। अगली सुबह वह हमेशा की तरह समुद्र किनारे पहुंचा मगर इस बार उसके दिल में एक अजीब सुकून था। उसने जाल समुद्र में डाला और खामोशी से दुआ मांगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि जाल हिलने लगा। पहले हल्की सी हलचल हुई, फिर ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज उसमें फंस गई हो। सलीम के दिल में एक बिजली सी दौड़ गई। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल को खींचा। जब जाल किनारे पर आया तो वह हैरान रह गया। उसके जाल में कोई आम मछली नहीं थी बल्कि एक अनोखी मखलूक थी। उसका आधा जिस्म इंसान जैसा और आधा मछली की तरह था। वह मखलूक नरम आवाज में बोली, मुझे छोड़ दो, ऐ नेक दिल इंसान, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सलीम ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और ये क्या राज है? वह बोला, मैं यूनुस दरियाई हूं, मैं समुद्र का बाशिंदा हूं। तुमने आज मेरी जान बचाई है। सलीम ने कुछ सोचकर कहा, अगर तुम पानी के रहने वाले हो तो वापस जा सकते हो, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। यूनुस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत नेक इंसान हो, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह कहकर वह समुद्र में गोता लगा गया। कुछ लम्हों बाद वह वापस लौटा। उसके हाथों में चमकते हुए हीरे और मोती थे। ये तुम्हारे लिए हैं, यूनुस ने कहा। मेरे पास बर्तन होता तो और भी ले आता। सलीम के हाथ कांपने लगे। मैंने तो कभी ख्वाब में भी ऐसी दौलत नहीं देखी। यूनुस हल्का सा मुस्कुराया और समुद्र में गुम हो गया। सलीम ने वो हीरे मोती संभाले और सीधा नानबाई के पास पहुंचा। खुशी से भरी आवाज में बोला, भाई तुमने मेरा साथ दिया जब सबने मुंह मोड़ लिया था। ये लो, ये तुम्हारा हिस्सा है। अल्लाह ने मुझे नवाज दिया है। नानबाई की आंखों में हैरानी और खुशी एक साथ चमकने लगी। यूं किस्मत का दरवाजा सलीम पर खुल गया। लेकिन यह तो शुरुआत थी एक नई कहानी की। उस रात सलीम के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अब वहां सिर्फ नानबाई की दी हुई रोटियां नहीं थीं, बल्कि मांस, अचार, ताजे फल और मीठे पकवान भी थे। बच्चे खुशी से हंस रहे थे और सलीम की बीवी की आंखों में लंबे सब्र के बाद शुक्र के आंसू थे। कुछ दिनों बाद एक शाम जब सलीम दरिया के किनारे बैठा सूरज का डूबना देख रहा था तो उसे अचानक यूनुस दरियाई की याद आई। वह अजीबो गरीब मखलूक जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। सलीम के दिल में ख्याल आया, मैंने तो उससे दौलत ले ली मगर बदले में कभी शुक्रिया भी अदा नहीं किया। यह सोचकर उसने अगले दिन बाजार से खूबसूरत और रसीले फल खरीदे। सेब, अंगूर, अनार, केले, हर तरह का फल उसने एक टोकरी में सजा दिया। फिर वह सीधा समंदर की ओर चल पड़ा। जब वह साहिल पर पहुंचा तो ऊंची आवाज में बोला, ऐ यूनुस दरियाई, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। समंदर की लहरें शोर करने लगीं
और कुछ लम्हों बाद पानी के बीचों बीच से यूनुस दरियाई नुमाया हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे सलीम भाई, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? सलीम ने आगे बढ़कर कहा, यह टोकरी तुम्हारे लिए है। तुमने मेरा साथ दिया और मैं चाहता हूं तुम भी अल्लाह की नेमतों का जायका चखो। यूनुस ने टोकरी अपने हाथों में उठाई और उसके अंदर के रंग बिरंगे फल देखकर खुशी से बोला, सुभान अल्लाह, क्या ही ताजे फल हैं, सेब, अनार, केले, अंगूर। तुम वाकई नेक दिल इंसान हो। यह कहकर यूनुस बोला, तुम जरा ठहरो, मैं अभी आता हूं। वह टोकरी लेकर समंदर में गायब हो गया। कुछ देर बाद जब वापस आया तो टोकरी पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। सलीम ने हैरत से देखा। वह टोकरी चमकते हुए मोतियों से भरी हुई थी। यूनुस ने कहा, यह मेरा तोहफा है तुम्हारे लिए, ले जाओ और अपनी जरूरतें पूरी करो। सलीम ने कांपते हुए हाथों से मोतियों को छुआ। यह सब मेरे लिए? यूनुस ने नरमी से कहा, हां, मेरे पास इन जैसे बेहिसाब मोती हैं। तुम नेक हो, इसलिए तुम्हें इनाम मिला। सलीम ने शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी वह टोकरी उठाकर गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सबसे पहले वह अपने पुराने दोस्त नानबाई के पास पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुमने मेरी भूख के दिनों में मेरा हाथ थामा था, ये लो, अल्लाह ने मेरे हाथों से तुम्हें नवाजा है। नानबाई के चेहरे पर हैरत और मुस्कुराहट एक साथ उभर आईं। सलीम ने मुट्ठी भरकर मोती उसे दिए और बाकी मोती घर ले आया। चंद दिनों बाद सलीम बाजार गया ताकि उन मोतियों में से कुछ बेच सके। वह एक मशहूर जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने मोती देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह हैरान होकर बोला, ऐसा कीमती मोती तो मैंने कभी नहीं देखा, ये तुम्हें कहां से मिले? सलीम ने सादगी से कहा, मेरे पास इन जैसे और भी बहुत से हैं। यह सुनकर जौहरी के दिल में लालच जाग गया। उसने मौके का फायदा उठाते हुए शोर मचाया, लोगों, पकड़ लो इसे, यही वह चोर है जिसने मलिका के कीमती मोती चुराए हैं। सलीम चौंक गया। उससे पहले कि वह अपनी सफाई देता, लोग उस पर टूट पड़े। किसी ने उसके हाथ बांधे, किसी ने रस्सी खींची और सब उसे बादशाह के महल की ओर घसीटने लगे। लालची जौहरी आगे आगे चल रहा था और पीछे बेचारा सलीम हैरत और खौफ में डूबा हुआ। दरबार में पहुंचकर जौहरी ने झुककर कहा, आलम पनाह, यही वह चोर है जिसने मल्लिका के जवाहरात चुराए हैं। बादशाह चौंक कर बोला, क्या मल्लिका के मोती चोरी हो गए? मगर हमें तो खबर तक नहीं हुई। जौहरी ने झूठ मोड़कर कहा, जहां अपना पूरा शहर जानता है कि मल्लिका का हार और मोती गायब है। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा और हुक्म दिया, फौरन मल्लिका को बुलाओ। कुछ देर बाद मल्लिका दरबार में आई। उसने झुककर कहा, आलम पनाह, आपने बुलाया? बादशाह ने संजीदगी से पूछा, मैं सुन रहा हूं कि तुम्हारे जवाहरात चोरी हो गए हैं, क्या यह सच है? दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने जौहरी की तरफ देखा और गुस्से में बोला, अब बताओ, यह कौन है? किस बुनियाद पर तुमने इसे चोर कहा? जौहरी ने घबराकर वह मोती पेश किया जो सलीम लाया था। बादशाह ने मोती को देखा तो हैरान रह गया। वह आम मोती नहीं, बल्कि किसी और ही दुनिया की चमक रखता था। बादशाह ने सलीम को दरबार में बुलाया और निहायत संजीदा लहजे में पूछा, ए मछेरे, ये कीमती मोती तेरे पास कहां से आए? सच सच बयान कर, वरना सजा पाएगा। सलीम ने आजिज़ी से कहा, जहां पनाह, ये मोती मुझे मेरे एक दोस्त ने दिए हैं। वो दरिया की गहराइयों में रहता है, इंसान नहीं बल्कि समंदरी मखलूक है। एक दिन उसने मुझ पर करम किया और ये मोती तोहफे में दिए। बादशाह के दिल में लालच ने सर उठाया। उसने दिल ही दिल में सोचा, अगर इस मछेरे के पास ऐसा खजाना आ सकता है तो मेरे खजाने क्यों ना बढ़ें? चेहरे पर नरमी लाते हुए बादशाह बोला, ए सलीम, तुम बड़े खुशकिस्मत और ईमानदार इंसान हो। मैं तुम्हें अपना मुशीर बनाना चाहता हूं। तुम मेरे साथ महल में रहोगे। सलीम ने कुछ देर सोचा। दिल में ख्याल आया, बादशाह का वजीर बनना बड़ी इज्जत की बात है, मगर कहीं मैं गुरूर में आकर अपने रब को ना भूल जाऊं। फिर उसने कहा, आलम पनाह, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो ये मेरे लिए फख्र की बात है।
बादशाह ने हुक्म दिया कि झूठ बोलने वाले जौहरी को कैद करके कोड़े मारे जाएं। फिर कुछ दिनों बाद सलीम वाकई महल का वजीर बन गया। अब वो अपने अहले खाना समेत शाही महल में रहने लगा। वक्त गुजरता गया, सलीम के काम से बादशाह का खजाना दिन ब दिन बढ़ता गया। बादशाह उसे अपना करीबी साथी समझने लगा। सलीम का बड़ा बेटा महल की शहजादी का दोस्त बन गया। दोनों अक्सर बाग में फूल तोड़ते और दरख्तों के नीचे बातें करते। महल में खुशी और अमन का माहौल था, मगर सलीम ने कभी अपने पुराने दिनों को भुलाया नहीं था। हर सुबह वो समंदर के किनारे जाता, अपने दोस्त यूनुस दरियाई के लिए फलों की टोकरी लेकर। वो समंदर की लहरों की तरफ देखकर आवाज लगाता, यूनुस भाई कहाँ हो? देखो तुम्हारे लिए ताजे फल लाया हूं। फिर थोड़ी देर में यूनुस समंदर से उभरता, मुस्कुराता और दोनों देर तक बातें करते। एक दिन यूनुस ने कहा, मेरे दोस्त तुम तो अब बादशाह के वजीर हो गए हो। सलीम ने हंसते हुए कहा, हाँ अल्लाह ने करम किया है, बादशाह बड़ा नेक दिल है, कभी तुम भी आओ महल देखने। यूनुस बोला, नहीं मेरे दोस्त, मैं पानी से बाहर नहीं रह सकता। लेकिन एक बात कहूं, बादशाह की नेकी पर फौरन यकीन न कर लेना। अक्सर लोग चेहरे से नेक लगते हैं, मगर दिल में दुनिया की हिर्स छुपी होती है। शायद बादशाह तुम्हारी दौलत पर नजरें रखता हो। सलीम ने चौंक कर कहा, तो फिर मैं क्या करूं? यूनुस बोला, मेरे साथ समंदर में आ जाओ, वहां सुकून है, न लालच न फरेब। सलीम ने हैरत से कहा, मैं तो डूब जाऊंगा, मैं पानी में कैसे रह सकता हूं? यूनुस ने मुस्कुराते हुए एक छोटी सी शीशी निकाली और बोला, ये खास तेल है, अगर कोई इसे अपने जिस्म पर लगा ले तो वो समंदर में तैर सकता है, चल सकता है, खा सकता है और बिल्कुल उसी तरह जिंदा रह सकता है जैसे जमीन पर। सलीम के दिल में तजस्सुस जाग उठा, अगर वाकई ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। यूनुस बोला, जरा ठहरो, मैं वो तेल ले आता हूं, शायद मैंने उसे नीले कमल के पास रखा हो। यूनुस पानी में गायब हो गया। सलीम किनारे पर बैठा इंतजार करने लगा। दिल ही दिल में सोचता रहा, पता नहीं समंदर के अंदर कैसा होगा, कैसी मखलूक होगी, और क्या मैं वाकई बच जाऊंगा? कुछ ही देर बाद यूनुस वापस आया, हाथ में चमकती हुई शीशी थी। ये लो मेरे दोस्त, इसे अपने जिस्म पर लगा लो, फिर बेखौफ होकर मेरे साथ आ जाओ। सलीम ने वो तेल पूरे जिस्म पर मल लिया और लम्हा भर बाद वो दोनों समंदर में कूद गए। जैसे ही वो गहराई में पहुंचे, मंजर ही बदल गया। रोशनी से भरा नीला पानी, चमकते आबी पौधे, सुनहरी मछलियां, चमकते घोंघे, मोतियों से बने घर, एक अलग ही दुनिया थी। सलीम हैरान रह गया। यूनुस उसे समंदरी बादशाह के दरबार में ले गया। वो बादशाह भी एक अनोखी मखलूक था, आधा इंसान आधी मछली। जैसे ही उसने सलीम को देखा, हंस पड़ा। देखो ये जमीन वाला अपने पांव से चलता है, क्या अजीब तमाशा है। दरबारी भी हंसने लगे। सलीम ने उनकी तरफ देखकर कहा, आप मुझे अजीब समझते हैं, मगर अल्लाह ने हमें हमारे माहौल के मुताबिक बनाया है। जिस तरह आपकी दुम आपके लिए जीनत है, उसी तरह मेरे पांव मेरे लिए नेमत हैं। काश आप समझ पाते कि फर्क में भी हुस्न होता है। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। यूनुस शर्मिंदा खड़ा था। उसने सलीम से कहा, मेरे दोस्त, आओ वापस चलते हैं, यहां के लोग तुम्हारी कद्र नहीं जानते। दोनों वापस सतह पर आ गए। यूनुस ने उदासी से कहा, शायद अब हम कभी ना मिल सकें। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत है, मगर अब मैं उन मखलूकात के साथ नहीं रह सकता जिन्होंने तुम्हारी तौहीन की। मैं कहीं और जा रहा हूं, समंदर के उस पार। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। नहीं यूनुस, मत जाओ, मेरे साथ जमीन पर रहो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। यूनुस ने सर हिलाया। नहीं मेरे भाई, मैं पानी की मखलूक हूं, जमीन पर नहीं जी सकता। तुम अपने खानदान के पास जाओ और हमेशा याद रखना, इंसान की असल दौलत उसका दिल होता है, खजाना नहीं। ये कहकर यूनुस ने एक आखिरी नजर अपने दोस्त पे डाली। खुदा हाफिज मेरे नेक दोस्त। और फिर वो लहरों में गायब हो गया। उसके बाद सलीम रोज समंदर के किनारे आता, फलों की टोकरी रखता, आवाज देता, यूनुस मेरे भाई, मगर समंदर खामोश रहता।